हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा क्या है। मैं कक्षा 8 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है। जो बच्चे अभी कक्षा 9 में प्रवेश ले रहे हैं, जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले हैं, वो विद्यार्थी ये वीडियो ज़रूर देखें। वर्तमान में पूरे भारत देश में स्किल इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा को एक तरह से हम दूसरे शब्दों में टेक्निकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, तकनीकी ज्ञान भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में अगर फ्रिज ख़राब हो जाएगा तो उसे ठीक आप नहीं कर सकते, या फ्रिज अगर ख़राब हो जाएगा तो फ्रिज ठीक करने के लिए आप किसी एसी ठीक करने या फ्रिज ठीक करने वाले को ही बुलाएंगे, किसी दूसरे पंखा ठीक करने वाले को फ्रिज ठीक करने के लिए नहीं बुलाएंगे। तो जो चीज़ ख़राब होती है या किसी एक स्पेशल फील्ड में, किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर किसी के पास कोई स्पेशल व्यवहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो वो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से ही दी जा सकती है। अभी वर्तमान में क्या होता है, हमारे पास किताबी ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भारत सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन को शुरू किया है। विद्यालयों की अगर बात करें, विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा 2014-15 से शुरू हुआ है। राजस्थान में भी 2015 में ये चीज़ शुरू हो गई थी। 2015 से कुछ विद्यालयों में शुरू हुई, फिर उसके बाद और विद्यालय ऐड हुए। अभी वर्तमान में राजस्थान में 905 विद्यालय ऐसे हैं, राजकीय विद्यालय, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। अब देखते हैं हम व्यावसायिक शिक्षा कौन सी कक्षा से दी जाती है। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राजस्थान के 905 व्यावसायिक शिक्षा योजना में चयनित विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों, ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कक्षा 9 को क्या कहा जाता है वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन में कक्षा 9 को लेवल 1 माना जाता है, कक्षा 10 को लेवल 2 माना जाता है, कक्षा 11 को लेवल 3 माना जाता है, कक्षा 12 को लेवल 4 माना जाता है। इस तरह से टोटल लेवल जो वोकेशनल एजुकेशन में बने हुए हैं वो लेवल 10 तक बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा में विषय को क्या कहा जाता है। विषय को इसमें ट्रेड कहा जाता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही वोकेशनल एजुकेशन होती है, वोकेशनल एजुकेशन के विषय बने हुए हैं। इंडस्ट्री को हम उद्योग कहते हैं। उद्योग का पर्पस क्या होता है? उद्योग का पर्पस होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। अधिक से अधिक लाभ किस तरह से कमाया जाता है? अपने यहाँ के संबंधित उत्पाद, संबंधित सर्विसें, सेवाएं जो होती हैं, उसके माध्यम से एक इंडस्ट्री, एक उद्योग अपना लाभ कमा सकता है, लोग बाग को रोज़गार दे सकता है। अभी आपने देखा होगा, एक बच्चा BA कर लेता है, MA कर लेता है, PhD कर लेता है, लेकिन वो जॉब हासिल नहीं कर पाता। ये चीज़ भी हमने देखी है कि बहुत सारी जगह पर नौकरियां निकली हुई होती हैं, बहुत सारी जगह पर नौकरी की आवश्यकता, मतलब काम करने वालों की आवश्यकता होती है, लेकिन कमी जो होती है वो किसकी होती है कि हमारे पास योग्य व्यक्ति नहीं आ पाता। योग्य व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं आ पाता जिसके पास उस पोस्ट पर, उस पद पर रहकर काम करने का नॉलेज हो, काम करने का उसके पास योग्यता हो। योग्य व्यक्ति की कमी को पूरी करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई कि हमारे पास कुशल या ऐसे व्यक्ति आए जिनके पास हुनर हो। NSQF एक संस्था है जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द्वारा 13 विषयों में विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा में विषय को ट्रेड कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 10 विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ITES है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, रिटेल है। तो हम अलग अलग ट्रेड्स को देखने वाले हैं, क्या ट्रेड्स हैं, क्या होता है इनमें, किस तरह की जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, किस तरह से होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में होता है ये सामाजिक विज्ञान का सब्स्टिट्यूट होता है। अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन की, एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के सामाजिक विज्ञान में जो अंक आए हैं वो 100 में से आए हैं 70, और व्यावसायिक शिक्षा में अगर उसके 90 नंबर आए हैं, 90 अंक आए हैं,
तो उसके परसेंटेज में व्यावसायिक शिक्षा के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे, ना कि सामाजिक विज्ञान के। तो एक तरह से बच्चे को सीधे 20 नंबर का लाभ हो गया है। एक और फ़ायदे वाली बात क्या है इसमें, व्यावसायिक शिक्षा में प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। इसमें 20 नंबर का सत्रांक होते हैं, 30 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है जिसे आप कॉपी पेन पर लिखते हैं। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसको हम प्रायोगिक परीक्षा बोलते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में बच्चे आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पूरा बता दूंगा कि आपके किस तरह का पैटर्न होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, कितने आपके मार्क्स का पेपर होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो ये चीज़ हम आगे दूसरे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेंगे। तो आज हम देखते हैं क्या क्या सेक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि, एग्रीकल्चर। आपको मालूम होगा भारत की जनसंख्या का 65% भाग किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं कृषि को लेकर। क्यों हैं वो समस्याएं? क्योंकि उनके पास सही प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है। अगर एक व्यक्ति को सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वो कम पैसे में, कम भूमि पर भी अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक पैदावार कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो रिसर्च वाले होते हैं एग्रीकल्चर में, जो रिसर्च करते रहते हैं, या बहुत सारे अनुसंधान केंद्र होते हैं। अगर मैं बात करूं जोधपुर का, काजरी का आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल एरिड जोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हमेशा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च चलते रहते हैं। किस तरह से पौधों को कम से कम पानी में, कम से कम खाद में अधिक से अधिक पैदावार की जाए, किस तरह से हम साल भर साल भर प्रोडक्शन कर सकें। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में अगर एक व्यक्ति को इसका कौशल, इसका हुनर सिखा दिया जाए कि कम से कम ज़मीन पर, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, तो वो चीज़ें, वो प्रैक्टिकल ज्ञान हम कक्षा 9 से कक्षा 12 में बच्चों को दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग। इसमें महिलाओं के लिए जो महिलाओं की रुचि होती है कढ़ाई, बुनाई, सिलाई में, तो इस तरह का प्रशिक्षण कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कक्षा 12 के बाद विद्यालय नहीं पढ़ पाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं। किस तरह से पैसा कमाएं, तो उसके लिए वो कहीं पर सीखने जाते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। उसमें उनका टाइम ख़राब होता है, पैसा भी लगेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, कक्षा 9 से कक्षा 12 में ही अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग एक सब्जेक्ट, एक ट्रेड चलाया हुआ है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं, जिनकी रुचि कढ़ाई बुनाई में होती हैं, जो घर में रहकर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रोज़गार का साधन है। ये यहाँ से लड़कियाँ जो होती हैं, महिलाएँ स्वरोज़गार प्राप्त कर सकती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं, अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड आता है ये होता है ऑटोमोटिव। इसको हम मैकेनिकल भी कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा एक मैकेनिक होता है, एक मैकेनिक जिसने कभी स्कूल नहीं देखा होगा, कभी स्कूल नहीं गया, उसके पास क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उसके पास किताबी ज्ञान नहीं होता, तो वो सब जगह पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर उससे कह दिया जाए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनी हुई है, अगर उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है, स्कूल नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो सिर्फ अपने तुक्के लगाएगा, उसमें ट्राई करके देखेगा, ट्राई कर लेते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा ट्रेंड आदमी होगा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, उसको ट्रेनिंग दी हुई होती है, तो वो सारी चीज़ें सही समय से वो ट्राई नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ। उसको पता है कि यार नट यहाँ पे लगेगा, बोल्ट यहाँ लगेगा, गाड़ी का अगर पेट्रोल ज़्यादा खाती है तो कौन सा एवरेज किस तरह से सेट किया जाएगा, गाड़ी में अगर कुछ आवाज़ आ रही है या गाड़ी हीट कर रही है तो क्या रीज़न हो सकता है। ये सारी नॉलेज कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, एक ट्रेड चला हुआ है, उसमें सिखाई जाती है। आगे हम देखते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी एंड वेलनेस का भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति हेयर कट कराने भी जाता है तो हेयर कट के भी कितने रुपए ले लिए जाते हैं, 150 200 आसानी से।
हम भी हंसी खुशी उनको 150 to 100 आसानी से दे देते हैं। एक अब शेविंग करने भी जाएंगे तो शेविंग कराने के लिए भी बहुत पैसा ले लिया जाता है, और महिलाओं को तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो एक तरह से उनका कमाई का ज़रिया वही है, स्वरोज़गार मतलब रोज़गार का साधन वही है। तो आपने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी देखे होंगे, आपने जावेद हबीब का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो ब्यूटी एंड वेलनेस का काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ब्यूटी एंड वेलनेस जो इंडस्ट्री है वो भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार के साधन हैं। तो ब्यूटी एंड वेलनेस में भी जो महिलाएं इस क्षेत्र में रुचि रखती हैं, जो लड़कियां इस क्षेत्र में रुचि रखती हैं, वो लड़कियां या वो लड़के अपने कक्षा 9 में ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड लेकर, ये सब्जेक्ट लेकर ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से उनका स्वरोज़गार का काम भी शुरू हो जाएगा। जैसे कक्षा 12 के बाद अगर कोई बच्चा अपना स्टडी को रेगुलर करना भी चाहता है तो वो भी कर सकता है। वो अपने घर पर छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर खोल सकता है, वहाँ से उसका जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके अलावा, मतलब जो पढ़ाई का समय नहीं हो, उसके जो फ्री टाइम पर वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकता है। आगे हम देखते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज के समय में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सुरक्षा की चिंता बनी हुई होती है। सिक्योरिटी में क्या चाहिए, सेल्फ से डिफेंस जो होता है, रक्षा, अगर हम इसे पुलिस या सेना से संबंधित भी माने तो गलत नहीं होगा। सिक्योरिटी में हमेशा किसी संस्था या किसी पर्सनल आदमी, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनके साथ भी हमेशा 2-4 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, या हमेशा उनके घर के आसपास भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र रखते हैं। तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको कम समय में अधिक से अधिक पैसा मिल सकता है सिक्योरिटी का। तो इसमें भी बच्चों को जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं कक्षा 9 से 12 में, उनको सिक्योरिटी से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। किस तरह से पिस्टल होती है, पिस्टल किस तरह से चलाई जाती है, कौन सी राइफ़ल होती है, या कुछ कैमराज होते हैं सिक्योरिटी के लिए, किस तरह से आपका यूनिफॉर्म क्या रहेगा, अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है सिक्योरिटी ट्रेड में। आगे है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। आपने होटल मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। आज होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से डॉक्टर की दुकान कभी बंद नहीं होती, उस तरह से होटल इंडस्ट्री जो है, समोसे वाले की दुकान, कचौरी वाले की दुकान या रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होते। हमेशा लोगों को भूख लगती रहेगी और हमेशा इनका बिज़नेस चलता रहेगा। जैसे बीमार होना कभी हम बंद नहीं करेंगे, हमेशा लोग बाग बीमार होते रहते हैं, उसी तरह से डॉक्टर्स का भी बिज़नेस चलता रहता है, उसी तरह से हॉस्पिटैलिटी या टूरिज़्म भी हमेशा चलता रहता है। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अभी इसमें स्कोप हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रोज़गार के साधन हैं। इस वाले ट्रेड में भी, इस सब्जेक्ट में भी बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है कि किस तरह से हम हमारे यहाँ के जो मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से उनसे बातचीत करेंगे, और हमारा यूनिफॉर्म किस तरह से रहेगा, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। ये सारी जानकारी या सारा व्यावहारिक ज्ञान टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो सब्जेक्ट होता है, ट्रेड होता है, उसमें बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 में सिखाया जा रहा है। एक होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने देखा होगा आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर अगर ख़राब हो जाएगा तो आप तो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, आप कहाँ पर लेके जाएंगे उसको? इलेक्ट्रिशियन के पास। इलेक्ट्रिशियन 5-10 मिनट में ठीक करके उसके 100-200 रुपये ले लेते हैं। तो ये काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चों को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए। अभी एक बच्चा कक्षा 12 पास करने के बाद या BA BSc BCom करने के बाद ये चीज़ सीखना चाहे तो उसका टाइम ख़राब होता है। अगर एक विद्यार्थियों को विद्यालय के साथ साथ ही ये ज्ञान दे दिया जाए तो बच्चे अपना स्वरोज़गार का साधन या खुद रोज़गार अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपना जेब खर्चा खुद कर सकते हैं, अपने परिवार को सहयोग कर सकते हैं। जब एक बच्चा स्कूल के समय से ही कमाना शुरू कर देगा तो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, उसके पेरेंट्स का, उसके माँ बाप का जो बोझ है वो भी कम हो जाते हैं, और ये देश के विकास में भी योगदान देता है। आगे हम देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन आपने अभी सुना होगा 4G, जियो 4G सब जानते हैं।
टेक्नोलॉजी चली हुई है, फ़ोन किस तरह से काम करता है, आप ज़रा सी देर में घर बैठे सारा काम कर लेते हैं, इंटरनेट चला लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। तो ये क्यों हो पाया है? तकनीक के कारण हो पाया है। हमें तो ऐसा लगता है घर बैठे हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। तकनीकी ज्ञान के माध्यम से ही वो सारा काम करते हैं। उसी के माध्यम से हमें संभव हो पाया है कि हम घर बैठे दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं। तो ये टेली कम्युनिकेशन में भी एक बच्चा जब कक्षा 12 के बाद इंजीनियरिंग करता था टेली कम्युनिकेशन में, तब इसको एक ज्ञान होता था। अगर बच्चों को कक्षा 9 से 12 में ही ये ज्ञान दे दिया जाए तो बच्चे अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसको बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा अभी नई टेक्नोलॉजी और आने वाली है। अभी 4G ख़त्म हो चुका, 4G के बाद अब 5G आ चुका है। 5G में भी पता नहीं क्या क्या और दूसरे कितने जो प्रोग्रेस होगी वो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आएगी। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। तो इसका ज्ञान बहुत ज़्यादा मतलब ये जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपको ये बताना चाहूँगा कि रोज़गार के मामले में अगर मैं बात करूँ तो रोज़गार प्राप्त करने के मामले में भारत देश में पूरी दुनिया में कृषि के बाद दूसरा जो स्थान आता है वो आता है रिटेल उद्योग का या खुदरा उद्योग का। तो रिटेल मैनेजमेंट में भी बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 में व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। किस तरह से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो बताई जाती है। कस्टमर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, किस तरह से सर्विसेज बनाई जाती हैं। कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व की जाती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, कॉल सेंटर क्या होते हैं, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है। ये सारी सब तरह की नॉलेज बच्चा जब एक बच्चा BBA MBA करने के बाद भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता वो ज्ञान बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 में ही सिखाया जाता है। इसमें 2 जॉब रोल बने हुए हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि हर ट्रेड में जॉब रोल होते हैं। अगर कक्षा 9-10 की बात करें तो रिटेल में कक्षा 9-10 का जॉब रोल जो होता है वो होता है कैशियर का। कक्षा 11-12 में जो जॉब रोल होता है वो होता है सेल्स एसोसिएट का। आगे हम देखते हैं ITES सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं ये सभी संबंधित जितने भी काम होते हैं सब कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में सिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक कंप्यूटर इंजीनियर ज़रा सी देर में सॉफ्टवेयर बनाकर अपनी मन मर्जी चाहे जो काम कर सकता है। एक किताबें आप आज देखते हैं ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस ऑनलाइन क्लासेस संभव हो पाई है। तो ITES भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें भी आजकल सभी बच्चों को रुचि होती है। वैसा ऐसा नहीं है। ITES जो होता है, ITES जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, वोकेशनल एजुकेशन के प्रत्येक ट्रेड में एक अलग बुक चलती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसके माध्यम से आपको सभी का जो जनरल ज्ञान होता है, बेसिक ज्ञान होता है वो सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप ITES लेंगे तो आपको इससे संबंधित विशेष ज्ञान दिया जाएगा। जैसे आपको MS ऑफिस पूरा सिखाया जाता है, उसके अलावा भी और दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको ITES ट्रेड में इस सब्जेक्ट में सूचना प्रौद्योगिकी के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसमें टाइपिंग की बात करूँ, आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, आपको एक लेटर टाइप करना है। आप टाइप करने में एक पेज टाइप करने में 3 घंटे लगा देंगे। अगर एक स्किल्ड आदमी के पास जाएंगे वो 5 मिनट में आपका एक पेज का लेटर टाइप कर देगा, लेकिन उसके बदले उसको क्या देना पड़ेगा, उसका पैसा। जो उसकी स्किल है उसके बदले उसको उसका पैसा मिल रहा है। तो ये ITES में इस तरह के जितने भी कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी सिखाई जाती है। आगे है हेल्थ केयर। अभी कोरोना के समय में हेल्थ केयर, अपने अखबार में पढ़ रहे होंगे कि हेल्थ केयर से जुड़े हुए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी हुई है। हमारे पास नर्सिंग कर्मी नहीं है, डॉक्टर्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री अभी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली इंडस्ट्री बनी हुई है अभी वर्तमान समय में। हेल्थ केयर में क्या होता है, बच्चे जब कक्षा 12 के बाद नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग में जो नॉलेज उन्हें सिखाई जाती है, 3 साल आदमी को 3 साल ख़राब करना पड़ता है, वही ज्ञान कक्षा 9 से कक्षा 12 में बच्चों को दे दिया जाता है। हेल्थ केयर में किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ड्रिप किस तरह से चढ़ाई जाती है, किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है अगर कोई बीमार हो जाए,
तो किस तरह से उसको देखा जाएगा, स्टेथ क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्फिग्नोमाइनोमीटर क्या होता है, बीपी चेक किस तरह से किया जाता है, शुगर क्या होती है, कौन सी चीज़ ऐसी है, आदमी के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इसका बीपी हाई हुआ है, किससे हम पता कर सकते हैं कि इसका बीपी लो है या शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, खांसी है, प्राथमिक उपचार किस तरह से किया जाए। अगर कोई आपके पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो आपके पास आके या हमारे घर में भी अगर हम हो जाते हैं, हम होम रेमेडीज़ दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं वो अपनाते हैं। लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं है, हमें हेल्थ केयर में ट्रेंड बंदों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है जिसको इंजेक्शन ही नहीं लगाना आता, हमने उसको अगर इंजेक्शन लगवा देंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, हमें हानि हो सकती है। तो इसीलिए हेल्थ केयर जो ट्रेड है इसमें विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 में विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, जिससे बच्चा स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। अपने घर पर छोटा सा क्लिनिक खोलकर भी एक बच्चा आराम से एक रोज़गार प्राप्त कर सकता है या अपनी एजुकेशन को भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये होता है हेल्थ केयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ प्रयास किया था आपको व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी देने के लिए। जो आप अब कक्षा 9 में व्यावसायिक शिक्षा पढ़ने वाले हैं, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।